हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 26 मई और 25 से 26 मई यानी कि 2 दिनों का करंट अफेयर्स का ये वीडियो होगा। और फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, जो मंथली करंट अफेयर्स हमारी आती है वो आपको पता है वीकली हमने कर दिया है। और 1 से 7 मई का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा आई बटन पे, यहाँ राइट साइड में आप दबाओगे तो। पढ़ते हों, इसमें से 90% लोग ऐसे होंगे या हैं जो उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। अगर नोट करते हैं तब भी, मान लो कि आपने देख लिया और नोट नहीं किया, मैं तो पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, लेकिन आपने नोट नहीं किया तो आपका क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आप उसे याद नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोविज़न करते हैं जिससे आपको वो याद हो जाए। तो वही है वीकली करंट अफेयर। 7वें दिन अगर आप उसको एक बार और देख लेते हो तो आपको वो ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। तो इसके लिए वो लाया गया था। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के स्पेस एजेंसी 2023 में चंद्रमा पर अपना मोबाइल रोबोट वाइपर लॉन्च करेगी? रोबोट वाइपर, आपको पता ही है कि वाइपर जो होता है वो कचरे को साफ़ करता है। तो इसी उद्देश्य के लिए जो स्पेस में कचरे हैं उसके लिए इसका शायद इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के बारे में बात हुई है तो अमेरिका के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। उससे पहले सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के जो हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट है, फेमस टेम्पल्टन पुरस्कार, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द टेम्पल्टन प्राइज़ 2021? तो डॉक्टर जेन गुडऑल, इनका नाम है। डॉक्टर जेन गुडऑल ने ये प्राइज़ जीता है। टेम्पल्टन अवार्ड काफ़ी फेमस है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को BWF परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ BWF काउंसिल? तो डॉक्टर जेन गुडॉल हैं। फिर अगला है, भारतीय को WBF परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ BWF काउंसिल? तो हिमांता विश्व शर्मा। ठीक है, ये जो है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ये जो काउंसिल होता है उसके मेंबर के रूप में भारतीय को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह यानी कि विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप? तो इसकी 7वीं बैठक की जो होस्टिंग है वो भारत ने ही की है। और ये एक अच्छी बात है, ब्रिक्स मेंबर में इंडिया है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल कर रहा है ब्रिक्स में। BRICS यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी ब्रिक्स की? तो चलिए मैं बताऊंगा अभी। अगला देख लेते हैं, मार्था कूम किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मार्था कूम जो है ये अफ्रीका का एक देश है, केन्या, यहाँ की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। मतलब ये जो है यहाँ पे अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नहीं बनी है। तो केन्या ये हो गया। और केन्या के जिस याद होगा तो UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केन्या में है, नैरोबी में, सॉरी, उसी की राजधानी है तो वहाँ पे है। मनरेगा के कामगारों की कार्यस्थल पर वास्तविक समय में मतलब रियल टाइम में अटेंडेंस लेने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? विच ऐप वाज लॉन्च टू टेक द रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स ऑफ मनरेगा एट वर्क साइट्स? तो ये आपने देख लिया होगा, NMMS ऐप, ये है इसका नाम। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटोनी ग्लिहिच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये भारत को दिया। अब ये जो है क्वेश्चन आपके लिए VVI है, आगामी सारे एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसको याद रखना है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये एंटनी ग्लिहिच अवार्ड 2021 दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज़ विदेशों से
कोविड-19 सहायता सामग्री लेकर के भारत आया। इसे हमने पिछले भी दिन देखा था। INS जलस्व फ्रॉम सिंगापुर एंड ब्रूनी एंड INS त्रिखंड फ्रॉम कतर। तो आपको याद रखना है, जलस्व फ्रॉम सिंगापुर, ब्रूनी से एक ही रास्ते में थे दोनों, और त्रिखंड जो है ये कतर से आया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH मान लो। इसके जो हैं करेंट प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? द नेम ऑफ साइक्लोन यास हैज़ बीन गिवन बाई विच कंट्री? तो ये नाम दिया गया ओमान के द्वारा, यास। इसके पहले जो तौते नाम था, तौते, ये दिया गया था म्यांमार के द्वारा। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट नायरागांगो, ठीक है, माउंट नायरागांगो वोल्केनो इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दिस कंट्री नेम इज़ कॉन्गो रिपब्लिक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो आपको पता है कोविड-19 एक ऐसा अभी के टाइम में ये इतना भयावह रूप ले लिया है कि इसकी वजह से कितने बच्चे अनाथ हो गए, और उसके बावजूद उनके देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास ये दिक्कतें आ रही हैं। तो वात्सल्य योजना शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के CM कौन है, जो अभी रिसेंट में चेंज हुए हैं? आपको कमेंट करके बताना है। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक, विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021? तो इसमें जो है अमेरिका टॉप किया है, अमेरिका। 2 दिन के करंट अफेयर्स है, इसलिए थोड़ा लंबा भी हो सकता है। नेक्स्ट है, टॉप 3 देश में अमेरिका, चीन और भारत, ये 3 देश जो हैं इसमें टॉप पे, अमेरिका, चीन और भारत। तो भारत अपना तीसरे नंबर पे है, 1 नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ आइसबर्ग विच इज़ डिसेक्टेड फ्रॉम अंटार्कटिका। तो इसका नाम है A76। अब जो लोगों को डिटेल GK नहीं देखना है उनके लिए आज का क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? इसका कमेंट आप वीडियो के लास्ट में या अभी दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और ऊपर ही मैंने इसका आंसर दिया था। चलिए अब GK हम लोग रिवाइज़ करेंगे इन सब सारे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो सबसे पहले बात हुई थी अमेरिका की। अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा देश है, और ये जो आपको दिख रहा होगा इस कलर में, ये सब अमेरिका का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। राजधानी वाशिंगटन DC, कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर। 46वां प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसी का, नासा का। और इसका फुल फॉर्म अगर बात करें, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। लॉन्गेस्ट रिवर USA की कौन है? मिसौरी। और अगर एरिया वाइज बात करें तो अमेरिका जो है वो 4थे नंबर पे आता है। जनसंख्या के मामले में 3रे स्थान पे। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, आपको पता ही होगा। जनसंख्या में 3rd पे है अमेरिका, 1st पे है चाइना, 2nd पे है अपना इंडिया। और पहला लिखित संविधान ये अमेरिका का ही है, और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। प्रस्तावना का विचार, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल राइट्स, ये सब जो हैं फंडामेंटल राइट्स, ये सब अमेरिका से लिया गया है। मौना लाओ वोल्केनो ये कहाँ है? ये भी अमेरिका में है। चलिए अगला देखते हैं जो GK का फैक्ट्स था। केन्या के बारे में हमने बात की थी। केन्या को सबसे पहले मैप में दिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो मैंने पहले बताया था ये केन्या की राजधानी है नैरोबी, और यहाँ जो है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। अगले एक क्वेश्चन में हमने कॉन्गो की बात की थी। कॉन्गो
आप देखेंगे 2 कॉन्गो होगा यहाँ, एक तो कॉन्गो ये है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो कॉन्गो की जो राजधानी है वो है ब्राज़ाविले और ये DRC की राजधानी अलग है, दोनों में आपको अंतर समझना चाहिए। तो कॉन्गो की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ाविले। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत भी आया हुआ है, तो भारत के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ में अभी भी है और उसकी साइनिंग अभी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, भारत की राजधानी जो है दिल्ली लाई गई कितने साल में? तो सन 1911 में, और सुप्रीम कोर्ट को उसी समय कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। सुप्रीम कोर्ट को 1937 में लाया गया है, और पहले जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था। 1911 में जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो जॉर्ज पंचम उस समय मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन था हमारा ओमान और कतर के बारे में। तो देखते हैं ओमान कहाँ पे है। ओमान और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, ओमान है और ओमान की खाड़ी है, अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे ये अरब सागर हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ये एक स्ट्रेट है जो इन दोनों लैंड को और इन दोनों वाटर बॉडी को जोड़ता है। तो इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, और ये जोड़ता है इस इलाके को इस इलाके, यानी पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की करेंसी है रियाल। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले इजराइल और फ़िलिस्तीन का सुना होगा। हो जाएगा जेरूशलम, ये हो गया तेल अवीव इजराइल, इसके अगल बगल देश सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान की राजधानी बेरूत हो गया। तो ये सब इजराइल के अगल बगल के देश हैं। अब एक दूसरा स्टेट यहाँ पे है, उसका नाम है स्टेट ऑफ बाब अल मंडेब। तो ये है यहाँ पे, रेड सी को अरबियन सी से जोड़ता है। अगला है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है स्वेज नहर। इस चीज़ को समझना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के बारे में बातें हुई थी। उत्तराखंड के मैंने चीफ मिनिस्टर के करंट चीफ मिनिस्टर जो कि चेंज हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछा था, और फाइनली आपको जो आंसर देना है वो है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। अब पिछले दिन की करंट अफेयर्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में होगा? तो भारत में होगा, और ये 7वां संस्करण होगा। किस शहर में चीकू को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो पालघर, महाराष्ट्र में। आलोक रंजन झा किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? बेलारूस के। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया है? तो ये नासा ने बनाया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसने जीता? सुरेश मुकुंद। 2021 में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 22 मई 2021 को राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ये 249वीं मनाई जाएगी। और 8वां क्वेश्चन यास चक्रवात के बारे में आपने जानते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता शुरू किया है? महाराष्ट्र। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश। अगला है प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया?